अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से जो अब्बास खान कॉलेज चला रहे हैं उसमें कई सहूलतें देना था। ये हमारे पास एक छोटी सी कैंटीन थी, मगर अब बच्चों की तादाद बढ़ चुकी है। इसलिए हमें एक बेहतरीन तरीके से एक कैफेटेरिया बनाए ताकि बच्चों को अच्छे ग़िज़ा मिले, अच्छा खाना मिले। और क्योंकि बच्चे दूर से आते हैं, खाने के तोशे नहीं लाते, तो इसकी वजह से एक बेहतरीन कैफेटेरिया का हमने इंतज़ाम किया है। ऐसे ही बहुत से सहूलतें हमने अब्बास खान कॉलेज में दिए हैं। ये सहूलतें देने की वजह क्या है कि सिर्फ आज जो हमारा इफ्तिताह हुआ है बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग का, ये एक वैल्यू एडेड कोर्सेज़ का एक सेंटर बनाना चाहते हैं। अब क्या हो, हमें अब्बास खान कॉलेज में सिर्फ डिग्री कोर्सेज़ हैं। जब डिग्री कोर्सेज़ करते रहते हैं बच्चे, तो ये साथ ही साथ बाहर जाकर जेई के लिए, एनईईटी के लिए, केसीईटी के लिए, कोमेट के लिए और दूसरे मुख्तलिफ़ कोर्सों के लिए बच्चों कॉलेज के बाहर जाकर दूसरे इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के जगह जाकर ये ज़्यादा पैसे देकर ये कोर्सेज़ कर रहे हैं। एक कोर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है नीट का, जेसीईटा का 80,000 तक उनकी फ़ीस होती है। ये बच्चे 80,000 बाहर देकर कर रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि नहीं, हमारा एक सेंटर बना ले इधर, हमारा खुद की एक इंस्टीट्यूट की नहीं स्टार्ट कर लिया। क्यों हम दूसरे इंस्टीट्यूटों को हमारे बच्चों को भेजें। तो हमने क्या सोचा है कि बाहर से बेहतरीन प्रोफेसर्स को लेके आए। हमने एक प्रोफेसर से बात की है जो डॉक्टर अरविंद गंभीर करके हैं। वो पीएचडी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हैं और नासा के साइंटिस्ट एक्स साइंटिस्ट हैं। तो वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के लिए उन्होंने एक टीम बनाई है प्रोफेसर्स की। तो उनको हम गुजारिश किए कि आप भी हमारा साथ दें और ये बच्चों को हमारे ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्टार्ट करें। तो ये अरविंद गंभीर साहब हमें लेक्चरर्स भेज रहे हैं। इसमें क्या है कि डॉक्टर प्रवीण साहब हैं, प्रोफेसर कोंडा हरीश रेड्डी हैं। ये सब एडवांस्ड प्रोफेसर्स हैं एकदम, जो इसके बायोटेक्नोलॉजी के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इंटीग्रेटेड कई कोर्सेज के माहिर हैं। 20-20 साल की एक्सपीरियंस है। वो लेक्चरर्स आकर हमारे बच्चों को यहीं पर पढ़ाएंगे। 3 बजे कॉलेज ख़त्म होगी, 3 से 4:30 तक ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलेंगे इन बच्चों के लिए। और इसकी फ़ीस जो बाहर 80,000 ले रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर 30,000 बच्चों के पास ले रहे हैं 2 साल के कोर्स के। ये 2 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर पीयूसी और सेकेंड ईयर पीयूसी। उसके बाद एक कंपनी है NCIT करके, वो एडवांस डाटा साइंस कोर्सेज जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद करना है। हम क्या चाह रहे हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएशन के ये जो सेमेस्टर्स करते हैं, 6 सेमेस्टर्स करते हैं ग्रेजुएशन के डिग्री के, उसी वक्त कॉलेज के बाद ये डाटा साइंस एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड कोर्सेज हमारे पास ही सीखें। तो उसकी भी थोड़ी बहुत मुख्तलिफ फ़ीस होती है। तो उसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। जब डिग्री कंप्लीट होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े कंपनीज़ में इनको नौकरी मिल जाती है। आजकल का तो माहौल जानते हैं, बच्चे माशाल्लाह हमारे कौम के बच्चे बाहर जाकर अच्छे बेहतरीन नौकरियों में जम रहे हैं। वो जमने के लिए हम इनको एम्पावर कर रहे हैं हमारे बच्चों को, ताकि आसानी से नौकरियां मिलें और बेहतरीन इनको नौकरियां मिलें, अच्छे पोजीशंस में हमारे बच्चे नौकरियां करें। इसमें हमारे बच्चों को क्या होते हैं कि जो बच्चे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं, वो बाहर जाकर सीख नहीं सकते 80,000 1.5 लाख तक फ़ीस देकर। तो हम ये चाह रहे हैं। इसके बाद हम UPSC और KPSC का एक सेंटर बना रहे हैं। इसमें हमारे प्रोफेसर सादत साहब हैं। ये 20 साल से UPSC और KPSC की कोचिंग कर रहे हैं, कई मुख्तलिफ जगहें कर रहे हैं, 3-4 जगहें बेंगलोर में कर रहे हैं। तो हमने ये चाहा कि जो UPSC KPSC के बच्चे जो हमारी कॉलेज के ही नहीं, बाहर के बच्चों को भी इधर हमने दावत देकर मिनिमम फीस में हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो KPSC में एंट्री लें, UPSC में एंट्री लेकर। कब से सेंटर शुरू हो रहा है? ये पीर के दिन से बेंगलोर इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह हो रहा है। आज इफ्तिताह हुआ हफ्ता, तो पीर के दिन से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेली मार्केटिंग से, दूसरे एडवर्टाइजमेंट से 25 बच्चे इसमें दाखिला ले चुके हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज में। और NCIT जो कोर्सेज हैं, ऑलरेडी जितने भी हमारे डिग्री के बच्चे हैं उसमें पूरे डिग्री के बच्चे ये कोर्सेज के लिए तैयार हैं। KS और IAS की कोचिंग का UPSC सेंटर का अभी हमारी बात सादत साहब से हुई है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर वो भी शुरू कर दें। ये हमारी ये क्या कोशिश है, सिर्फ अब्बास खान कॉलेज सिर्फ डिग्री कॉलेज ना रहे, एक ऐसी कॉलेज बन जाए, एक सेंटर ऑफ लर्निंग बन जाए,
क्योंकि हमने जो एक्विप किया है इस कॉलेज को, हर एक क्लासरूम में इंटरैक्टिव बोर्ड्स डाले हैं जिसमें आसानी हो जाती है बच्चों को सीखने के लिए। उसमें सिलेबस फेड हो आता है इंटरैक्टिव बोर्ड में, तो बच्चे जो 40 मिनट की पीरियड में जो पढ़ते हैं, जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, वो 25 मिनट में पूरा पढ़ाना आसान हो जाता है उनको। इसी वजह से हम जब पूरा तौर से इसके लिए एक्विप होकर है, दिस इज़ द फर्स्ट माइनॉरिटी कॉलेज विच इज़ हैविंग इंटीग्रेटेड बोर्ड फैसिलिटीज़। सो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारी कम्युनिटी के कॉलेज नहीं, दूसरी कम्युनिटी कॉलेजेस के बराबर हम रहना चाहते हैं, हम पीछे नहीं रहना चाहते। ये हमारा मंसूबा है ताकि हमारे कौम के बच्चे इससे फ़ायदा हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से जो अब्बास खान कॉलेज शुरू हुई 1970 प्रचार से, तब से जो है अल्लाह के फजल करम से यहाँ कॉलेज में 100% 80% रिज़ल्ट आता रहा। और हमारे अब जो नए सेक्रेटरी साहब आकर हैं, उन्होंने एक अच्छा बहुत बड़ा काम किया कि बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग जो है ये, अब हमें पहले क्या था कि तो सिर्फ महमूद शरीफ एजुकेशनल ट्रस्ट, हाई स्कूल्स, प्राइमरी, पीयूसी, डिग्री, पीजी कोर्सेस में थे। हमें जब हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए अतार सैयद मुर्तज़ा हुसैन साहब, उन्होंने एक बड़ी दूरअंदेशी का ख्याल करते हुए हमारे इस अदारे को ये पहला मौका 50 साल के बाद ये पहला मौका जो है हमारे बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग करबल को आको है। सो ये जो था पहले हम खाली अब्बास खान था, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन उसके जोड़ में मिलकर था। अब ये एक फ़ायदा क्या हुआ तो ये एक अकाडमी हमारे पास शुरू होती है, शुरू हुई तो वो क्या है करके बोले तो हमारे पास सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के अदारे के तहत से चलती है वो। इसका मकसद ये नहीं, इसका मकसद ये नहीं कि ये अदारा दूसरे के ज़रिए से चला रही बोल को। ये जो है अदारा हमारा ख़ुद का अदारा है और हमारे नाम से ही चलती है। जैसा का अब्बास खान कॉलेज है, अब्बास खान कॉलेज किसके अंडर में चल रही है? सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के अंदर। ये अदारा भी जो है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के जानिब से चलता है। इसके कोचिंग क्लासेस देने वाले जो हमारे अब सेक्रेटरी साहब बताए, वो हाई क्वालिफिकेशन लेक्चरर्स हैं। उन्होंने आकर यहाँ खिदमत करते हैं। खिदमत करने के बाद उनको जो मुआवजा देना वो हमें मीटिंग में रखकर तब मुआवजा उनको देने के वास्ते तैयार हैं। अब रही बात आप जो बोल रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजेस जो है अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास दूसरे इंटीग्रल इसमें भी जाकर बाहर के कॉलेज में भी जाकर हमारे बच्चे जीत कर आते हैं। समझो मिसाल के तौर के ऊपर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, वहाँ भी जो है हमारा स्पोर्ट्स होता है। वो स्पोर्ट्स में जो है हमारे बच्चे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज लाते हैं। बैडमिंटन में हो, टेनिस में हो। और हमारे पास जो हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स डे होता है, स्पोर्ट्स डे होने की वजह से हमें एक बड़े मोतबर स्पोर्ट्समैन को बुलाकर जो है हमें स्पोर्ट्स की इनाग्रेशन करते हैं। स्पोर्ट्स का इनाग्रेशन करने के बाद जो है वो बच्चे वहाँ पर जो उनको हेल्थ अवेयरनेस भी होता है, हेल्थ के ये भी होती है, वो बच्चे जब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आती है उनको जो है हमें वो इनामात डिग्री के फंक्शन के वक्त पर देती। सर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं तो इनका कहना है कि पहले से जो है आज इस मरतबा जो है अब्बास खान कॉलेज जो है तरक्की पर चल रही है, तो पहले इस तरह से क्यों नहीं था सर? ये सवाल जो है आपे जो बोले बिल्कुल हक बजानिब सवाल है। मैं अभी कहा ये हमारे पास 50 साल के बाद ये पहला मौका आया, बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग करबल को आया। ये जो सोच थी हमारे पास वो हमें भी करने के वास्ते तैयार थे। पुराने आदमियाँ भी हमारे पास बजट का तकाजा था। अब अल्लाह के फजलो करम से हमने बजट का तकाजा थोड़ा कम होने को है। इंशाअल्लाह आइंदा जो बजट हमारा पूरा तकाजा जो चिकपेट की हमारी कॉम्प्लेक्स है वो शुरू होकर जो है किराए आने से हमें हर चीज़ भी करने के वास्ते तैयारी है। बजट से ज़्यादा जो है अभी जो नए सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ पे जो जज्बे से जो कौम और मिल्लत की खिदमत करते जा रहे हैं, ये भी जो है बहुत बड़ा फ़ायदा है। बजट जो है कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है, लेकिन सुनो बोल तो जो काम करना है वो भी एक हमारे पास जो है, हमारे पास जो सेक्रेटरी साहब आकर हैं
इनके दादा साहब जो हैं, इनके चचा जो हैं, इनके चचा मेरे जोड़ में काम कर रहे हैं, वो जो CMA के अंदर, इनके दादा भी यहाँ के एक फाउंडेशन नहीं। ये जज्बा सबको भी नहीं आता। ये नौजवान है, नौजवान रहने के वजह से ये खिदमत को ज़्यादा ये क्योंकि पहले करे नहीं कर बोल को क्या भी नहीं है। अल्लाह के फजल करम से जो हमारे पास जो कैपेसिटी थी पहले, जो हमारे बुजुर्गान जो कर को गए थे, उसके बाद में जो है दूसरे बुजुर्गान जो करे, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान। नहीं तो ये अदारा कब किच बुझ जाओ को रहता।